हेलो दोस्तों, मैं शुभम झा। आज मैथमेटिक्स क्लास में आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है। आपका एक टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री का 80% कितना परसेंट 80% आपका फॉर्मूला मैंने लिखा दिया है। 20% बच गया है, ठीक है। उसको आगे देखेंगे। पहले जो 80% फॉर्मूला मैंने बताया उसको देखते हैं। क्या उससे जो प्रैक्टिस क्या होती है, फार्मूला से ज्यादा फार्मूला की जो प्रैक्टिस होती है वो मायने रखती है, ठीक है। तो 80% जितने फार्मूला हम बताए हैं फार्मूलाज, उसको पहले प्रैक्टिस करते हैं, फिर 20% पे चलेंगे, ठीक है। चलते हैं 80% का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम बुक से ही देखते हैं, ठीक है। ये बुक है, बुक से ही हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, किधर गया ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, हाँ आ गया। चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री का। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। आपके होम पेज पर पहला क्वेश्चन है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर यदि अगर पी हो एंड, ठीक है। तो पूछ रहा है टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा बराबर कितना होगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर पी हो तो पूछ रहा है टेन थीटा बराबर कितना होगा। क्या मैं ये क्वेश्चन बता चुका हूं? नहीं बता चुका हूं। देखो कैसे होगा। क्या मान पूछ रहा है टेन थीटा का, ध्यान से देखना, ध्यान से सिर्फ देखना, ध्यान से। टेन थीटा का मान पूछा है। हम बोले थे कल ही बताइए क्वेश्चन, सेक थीटा अगर प्लस टेन थीटा हो, उसका कुछ अगर मान हो तो एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/p। इसको क्या किया जाता है, रेसिप्रोकल कर दो या व्युत्क्रम कर दो, ठीक है। हमको मान पूछ रहा है टेन थीटा, यहाँ पे अगर जोड़ दे तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए काटना नहीं है, क्या करेंगे, घटाने पे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस हो जाएगा माइनस। देखो तो सेक थीटा प्लस है, सेक थीटा माइनस कट जाएगा। टेन टेन क्या हो जाता है, 2 टेन थीटा क्या हो जाएगा, 2 टेन थीटा। ये क्या हो जाएगा, p माइनस 1/p क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो p, ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 2 टेन थीटा, ठीक है। अब देखो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 उधर जाएगा, इधर क्रॉस में उधर जाएगा तो पी स्क्वायर माइनस 1, गुना में उधर जाएगा तो भाग में तो बाय 2p। मतलब टेन थीटा का मान कितना आया, पी स्क्वायर माइनस 1/2p, पी स्क्वायर माइनस 1/2p, पी स्क्वायर माइनस 1/2p, पी स्क्वायर माइनस 1/2p। एक मिनट दोस्तों, मेरा ये आ गया पी स्क्वायर माइनस 1/2p। कुछ नेट ये इशू था, लाइट में इशू आ गया था थोड़ा। ये लाइट आगे वाला जो लाइट है वो बंद हो गया था, इसलिए मांगला था इसे, बट ठीक हो गया है, खुद ठीक हो गया था। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर p है तो पूछ रहा था आपको टेन थीटा बराबर कितना होगा। तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 1/2p आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग से बन गया है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी दिया गया तो टेन थीटा। अगर सेक थीटा पूछता तो क्या होता, यहाँ पे घटाते नहीं, यहाँ पे जोड़ते, 10 से 10 कट जाता, 2 सेक थीटा, ये प्लस हो जाता तो पी स्क्वायर प्लस 1/p, इधर से हो जाता तो पी स्क्वायर प्लस 1/2p, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सिर्फ देखते रहिएगा। आज आपको सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे जो 80% हम बताए हैं फॉर्मूलाज, उसका जो प्रैक्टिस है वही प्रैक्टिस करा रहे हैं तुमको बुक से, खुद से नहीं करा रहे हैं। खुद से कराएंगे तो तुमको लगेगा कि हम खुद लिख रहे हैं, वो उसी पे कुछ कुछ लिख के आप बना रहे हैं। नहीं, हम किताब से बना रहे हैं, ठीक है। देखो किताब में दिया गया है ना, किताब से ही हम तुमको बता रहे हैं। दूसरा है सेक साइन 150 डिग्री। क्या है, साइन 150। ध्यान से देखना, 2 नंबर साइन
150 डिग्री। तुमको हम 90 प्लस 90 माइनस नहीं ना बताए हैं, अभी जितना बताए हैं वहां से देखो। साइन 150 को क्या लिख सकते हो, साइन 90 प्लस 60 लिख सकते हो। इसको मानो ए और इसको मानो बी। साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस 90 इंटू साइन बी हो जाएगा। देखो तो साइन 90 का मान कितना 1, कॉस 60 का मान 1/2 प्लस है तो प्लस देंगे, कॉस 90 का मान 0, 0 के किसी से भी संख्या से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। मान कितना आया 1/2, मतलब साइन 150 का जो मान आएगा वो 1/2 आएगा। कितना आएगा 1/2 होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? देखो साइन 150 है, 90 प्लस 60 लिख सकते हैं। 150 को 90 प्लस 60 नहीं लिख सकते हैं, 90 और 60 हो गया। देखो साइन ए प्लस बी के टर्म में टूटेगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन 90 इंटू कॉस बी 60 प्लस कॉस 90 इंटू साइन 60। कॉस 90 का मान 0, इस ये पूरा फंक्शन 0 हो गया। साइन 90 का मान 1, कॉस 60 का मान 1/2। कितना मान आ गया 1/2। ठीक है, आपका दूसरा क्वेश्चन इस तरह से बनता हुआ, जितना है सभी बन जाएगा, जितना भी बताएंगे सभी क्वेश्चन, जितना 80% फॉर्मूलाज बताएं उसी से बनेगा। आपका तीसरा क्वेश्चन जो है वो कहता है cos 120। तीसरा क्वेश्चन है cos 120। इसको भी तुम तोड़ सकता है, cos 90 प्लस 30 तोड़ सकता है ना। देखो cos a प्लस b बराबर क्या होता है, cos a इंटू कॉस बी प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। cos 90 फंक्शन का मान कितना 0 माइनस साइन 90 का मान 1, साइन 30 का मान 1/2। कितना मान आया -1/2। -1/2 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन cos 150। ठीक है, कितना मान आया -1/2 किसके लिए, cos 120 के लिए। साइन 150 के लिए 1/2 आया था और cos 120 के लिए -1/2 आया था। ठीक है, इसको बनाने की एक और विधि है, 90 प्लस अगर थीटा रहता है तो उसका डायरेक्ट फार्मूला भी आता है, लेकिन उसको अभी हम नहीं बताए हैं तो इसलिए उस पर अभी नहीं चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, उससे भी बताएंगे आगे, लेकिन बताएंगे कब, आगे बताएंगे। पहले जितना जनरल जानते हैं उतना ही बनाएंगे। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग, तीसरा तो हो गया, चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हम खुद से नहीं बनाएंगे क्योंकि तुमको भ्रम ना हो कि तुम सर आप क्या कहते हैं मन से आप सेटिंग करके बना रहे, नहीं, हम किताब का क्वेश्चन बता रहे हैं। किताब में फिर से क्वेश्चन दिया गया है 10 कितना दिया गया है, 10 135 दिया गया है। ध्यान से देखना, 10 135, ध्यान से देखना। 10 135 को क्या लिख सकते हैं, 10 90 प्लस 45 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। देखो 10 a प्लस बी के टर्म में टूट रहा है, क्या हो जाएगा 10 90 प्लस 10 45 अपॉन 1 माइनस 10 a 90 या 10 b हो जाएगा। 10 90 का मान कितना होता है, 10 90 का मान कितना होता है नहीं पता है, 10 90 का मान कितना होता है नहीं पता है, लेकिन cos 90 का तो मान मुझे पता है कितना होता है। sin 90 का भी मान पता है मुझे, क्या होता है देखो sin 90 अपॉन cos 90 हो जाएगा 10 90। देखो sin 90 का मान 1, cos 90 का मान 0, कितना मान आ जाएगा इनफिनाइट। कितना मान आ जाएगा इनफिनाइट। यहाँ पे क्या लिखेंगे इनफिनाइट प्लस 1 अपॉन क्या लिखेंगे अपॉन 1 माइनस 1090 का मान कितना होता है 1090 इनफिनाइट, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को त्रुटि, ये कैसे आया sin 90 बाय cos 90, 1 किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं इनफिनाइट हो जाता है। 1090 के मान पे क्या रखेंगे इनफिनाइट रखेंगे, प्लस लिखेंगे 1045 के मान पे क्या लिखेंगे
1 लिखेंगे, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 1090 इंटू 1045, 1045 का मान 1, 1090 का मान इन्फिनाइट, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से तुम लोग फिर सिर्फ देखना, इन्फिनाइट को किसी भी संख्या से गुना जोड़ेंगे क्या मान होगा, इन्फिनाइट होगा, और एक को इन्फिनाइट से घटाएंगे कितना मान आएगा, माइनस इन्फिनाइट, क्या आएगा, माइनस इन्फिनाइट। दोनों कटेगा, दोनों कट के मान कितना आएगा, -1 आएगा कि नहीं आएगा, ये मान आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ। इन्फिनाइट में कोई भी संख्या को जोड़ेंगे मान आएगा इन्फिनाइट, और इसमें से एक से इन्फिनाइट को घटाएंगे माइनस इन्फिनाइट आएगा, इसको 0 मान लिया जाता है, ठीक है। इस दोनों ये दोनों कट जाएंगे, मान कितना आया, -1 आया। किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, कोई आपत्ति, मतलब 10 135 का मान कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। एक और इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना, सिर्फ बता ही देते हैं, किसी को लग रहा होगा कि नहीं सर वो भी तो आप बता ही दीजिए। क्या 10 को क्या लिखेंगे, 90 - 45 लिखेंगे, 90 - 45 लिख सकते हैं, 90 - 45। देखो 90 में से 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 में से 45 आएगा, कैसा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट होगा कि सेकेंड होगा, 90 में से घटाएंगे 45 क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलवेज क्या होता है, सभी जो मान आता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, तो पॉजिटिव, सॉरी 90 प्लस, सॉरी यहाँ पे 90 + 45 है, 90 + 45 है, किधर आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक होता है, साइन और कॉसेक होता है। तो 10 है, 90 है, 90 गुने 1 विषम आ रहा है, विषम आ रहा है तो मान इसका चेंज होगा, 10 को हो जाएगा कॉट, ठीक है। 45 है तो 45 लिखेंगे, लेकिन 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 90 से इधर 45 चला है, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है और सब निगेटिव होता है, तो 10 आ रहा है, 10 क्या हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है। -10 45 का मान 1 होता है, तो 10 135 का मान -1 होता है इस विधि से, और उस विधि से भी कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। उसके बाद तुमको 5वां क्वेश्चन दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कितना क्वेश्चन नंबर 5 तुमको दिखाते हैं, क्वेश्चन 5 निकलो, हाँ, साइन 15 है, कॉस 15 है और tan 105 है। ध्यान से देखना, साइन 15, कॉस 15 और tan 105। साइन 15 कितना कैसे निकलेगा, साइन 45 - 30, साइन 15 निकल जाएगा। अब ये a - b के टर्म में तुम लोग तोड़ सकता है, कैसे तोड़ेगा, साइन a इंटू कॉस b, माइनस है तो माइनस कॉस a इंटू साइन b हो जाएगा। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 माइनस कॉस 45 का मान 1/2, ये हो जाएगा 1/2। देखो तो 2√2 को मान ये एलसीएम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, √3 - 1, मतलब साइन 15 का मान क्या होता है, √3 - 1 अपॉन 2√2 हो जाता है। चलो उसी तरह है कॉस 15, सिर्फ बता रहे हैं क्योंकि तुम लोग एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो, हाँ, एनडीए की तैयारी कर रहे हो, बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, सीबीएसई का तैयारी कर रहे हो, 12th का, और तुमको ये सब पता होना चाहिए कि साइन 90 का मान कितना होता है, 45 का कितना होता है, 60 का कितना होता है, ये नहीं बताने वाले हैं, वो बहुत तब डीप में हो गया बताना, उतना डीप में नहीं जाएंगे। तुमको बताएंगे कॉस 15 का मान कितना होता है, तो कॉस 15 को क्या लिखेंगे, कॉस 45 - 30, मतलब 45 और 30 का तो नेसेसरी याद होना ही है, तभी बनेगा। तो क्या कॉस 45 लिखेंगे, कॉस 45 इंटू कॉस 30, माइनस है तो प्लस लिखेंगे, साइन 45 इंटू साइन 30 लिखेंगे। कॉस 45 का मान क्या होता है, 1/√2। साइन 30 का मान क्या होता है, √3/2 प्लस है साइन 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2 हो जाता है। एलसीएम 2√2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3 + 1, मतलब कॉस 15 डिग्री, कॉस कितना 15 डिग्री का जो मान आ रहा है √3 + 1/2
2√2 हो जाएगा। कैसे किए, कॉस 45 में से 30 घटाएंगे 15 हो जाएगा। कॉस ए माइनस बी के टर्म में तोड़ के सबका मान पुट कर दिए और आंसर आ गया। ठीक है, इसीलिए इसी तरह गधों मेरे देश के जवान, एक क्वेश्चन तुम लोग बनाओ। 10-15 कितना है, 10-15 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 10-45 माइनस 30 हो जाएगा। देखो 10 ए माइनस बी के टर्म में दिख रहा है, 10-45 माइनस 10-30 अपॉन 1 प्लस 10-45 10-30 हो जाएगा। 10-45 का मान 1, 10-30 का मान 1/√3, 1 प्लस 10-45 1 10 ये हो जाएगा √3। देखो सभी का कैलकुलेशन करोगे मान आएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा इसलिए मिटा रहे हैं, तुम लोग तेज हो इसलिए मिटा रहे हैं। उसके बाद आता है कॉट 15 डिग्री। क्या आता है, कॉट 15 डिग्री का मान क्या होगा, देखो ध्यान से देखना। कॉट को क्या लिखेंगे, 45 माइनस 30। ठीक है, कॉट ए माइनस बी के टर्म में रहता है तो क्या बोले थे लिखने के लिए, दोनों को पहले गुना करना है। कॉट 45 इंटू कॉट 30 माइनस है तो यहाँ पे क्या लिखना है, माइनस है तो वहां पे प्लस लिखना है, और पहले 30 को लिखना है तो क्या लिखोगे, कॉट 30 माइनस है तो माइनस लिखोगे कॉट 45। ऐसे ही बोले थे ना। अब देखो कॉट 45 का मान एक होता है, कॉट 30 का मान होता है कॉट 30 का मान होता है √3 माइनस 1 अपॉन कॉट 30 का मान √3 माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तो वीडियो को लाइक करे, कमेंट में लिखे यस सर। चलिए 5वां नंबर हो गया, आपको 6ठा नंबर पे चलते हैं। 6ठा नंबर कहता है, 6ठा नंबर तुमको कहता है ये हाँ बहुत तगड़ा क्वेश्चन, तगड़ा लाइक करते रहिएगा, तगड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ला रहे हैं। तगड़ा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से आजा मेरे शेर जवान किसान, करता क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन पे तो हमको लाइक चाहिए, ये क्वेश्चन ऐसा ही धांसू क्वेश्चन है लाइक देने वाला। sin 5 थीटा माइनस sin 3 थीटा अपॉन, देखो क्या क्वेश्चन कर रहा है, cos 3 थीटा प्लस दिया है cos 5 थीटा। सही क्वेश्चन है, पहले एक बार मिला लेते हैं। sin 5 थीटा माइनस sin 3 थीटा अपॉन cos 3 थीटा इंटू cos 5 थीटा। सही क्वेश्चन है। देखो धांसू क्वेश्चन जितना पढ़ा है सबसे धांसू क्वेश्चन यही धांसू क्वेश्चन है। देखो कैसे बनेगा, और एयरफोर्स में डायरेक्ट ये आते हैं, एयरफोर्स नेवी में कैसे होगा। देखो sin C माइनस sin C sin D क्या बोले थे, जल्दी बताओ। sin C माइनस sin D का फॉर्मूला क्या होता है, 2 माइनस रहता है तो पहले cos 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू sin C माइनस D बाई 2 हो जाएगा अपॉन cos C प्लस cos D बराबर क्या होता है, 2 cos C प्लस D बाई 2 3 थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2 इंटू cos 3 थीटा माइनस 5 थीटा बाई 2 हो जाएगा। ध्यान से देखना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब कैलकुलेशन हम शॉर्ट करने जा रहे हैं। 5 थीटा प्लस 3 थीटा 8 थीटा, 8 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 4 थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 4 थीटा, क्या हो जाएगा cos 4 थीटा इंटू साइन 5 थीटा में से 3 थीटा जाएगा, कितना होगा 2 थीटा अपॉन 2 क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन ये कितना होगा cos 3 बाई 2 4 थीटा कितना हो जाएगा cos 4 थीटा इंटू ये है cos, देखो ध्यान से देखना, cos 3 थीटा में से 5 जाएगा माइनस 2 थीटा बाई 2 तो माइनस 2 हो जाएगा माइनस थीटा, कितना आएगा माइनस थीटा, ये दोनों कट जाएगा,
क्या मान आ रहा है, साइन थीटा अपॉन कॉस माइनस थीटा आ रहा है ना। ये माइनस कॉस के अंदर में अगर माइनस रहता है उसको प्लस ही लिखा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है, क्या हो जाता है टेन थीटा। मतलब इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, टेन थीटा। क्या आएगा, टेन थीटा। इस सवाल के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन किसके लिए, एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए ये बेस्ट क्वेश्चन है। क्या ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा तुम लोग से, उम्मीद करूँ बन जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहेगा तुम लोग से बन जाएगा। एक और क्वेश्चन ऐसा धांसू क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है, बहुत ही धांसू, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लो, ऐसा ही क्वेश्चन, एक ऐसा ही क्वेश्चन देख लो तुम लोग। क्वेश्चन कहता है, किधर गया रे क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन देखना, ध्यान से देखना क्वेश्चन। लाल लाल मार्कर, मेरे लाल मार्कर भैया, आइए होम पेज पे। हाँ दूसरा नंबर जो क्वेश्चन कहता है वो कहता है साइन थ्री, हाँ एक्स इसमें दिया है, साइन थ्री एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, क्या लिखा हुआ है, कॉस एक्स माइनस कॉस थ्री एक्स, ऐसा ही है, मिला लेते हैं, थ्री एक्स 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 और थ्री एक्स, सही है। ये क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि इसका मान कितना होगा। अब लेते हैं ब्लू कलम, कलम है नहीं मार्कर है, ठीक है। देखो साइन सी माइनस साइन डी क्या हो जाएगा, टू, पहले कॉस, अब डायरेक्ट देखो शॉर्ट करते हैं, थ्री एक्स प्लस एक एक्स कितना हो जाएगा, फोर एक्स अपॉन टू लिखेंगे इंटू साइन, क्या होगा, थ्री एक्स में से एक एक्स जाएगा, कितना होगा, टू एक्स बाय टू अपॉन कॉस सी माइनस कॉस डी, मेन इंपोर्टेंट फार्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या बोले थे, टू, पहले क्या बोले थे, कॉस सी कॉस डी में दोनों साइन में ही आते हैं, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, यही होता है, यही लगाना है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू एक्स प्लस थ्री, तो फोर हो जाएगा, एक प्लस तीन चार बाई टू, फोर एक्स बाई टू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, इंटू साइन डी माइनस सी, तो थ्री एक्स में से एक जाएगा तो टू एक्स अपॉन टू हो जाएगा। देखो ये और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा ऊपर में देखो तो cos 2x अपॉन साइन 2x हो जाएगा, मान कितना है cos बटा साइन क्या हो जाएगा cot कितना मान आया cot 2x, कितना मान आया cot 2x, मतलब यहाँ पे जो मान आएगा वो क्या होगा cot 2x। किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति, किसी को भी कोई दिक्कत कोई आपत्ति इस क्वेश्चन को समझने के लिए साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ साइन कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर को पाएंगे, आंसर पाएंगे cot 2x पाएंगे। किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति, कहीं पे भी कोई आपत्ति तो आप लोग बता सकते हैं कि सर आपको यहाँ पे गड़बड़ी दिख रही है, यहाँ पे नहीं समझे हैं। अगर नहीं समझ रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर नहीं समझ रहे हैं, आप अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखिए, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखूंगा, ठीक है। लेकिन इसमें जोड़ के यहाँ बाई टू किए हैं, यहाँ पे घटा के बाई टू किए हैं, जोड़ के बाई टू किए हैं, घटा के बाई टू किए हैं, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो मतलब चौथा क्लास जो मेरा हुआ था ट्रिगोनोमेट्री का 4 क्लास, उसको जाके देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन सर करा रहे हैं, कुछ समझ नहीं रहे हैं हम, नहीं समझने की कोई बात नहीं है बाबू, ऐसा क्वेश्चन ही है नहीं समझ रहे हो पहले पिछले का वीडियो देखोगे तब ना समझोगे। ऐसे ही डायरेक्ट आ गया है क्वेश्चन आंसर देखने के लिए, क्वेश्चन आंसर में आ गया है तो कैसे समझोगे, ठीक है। पहले तुमको
मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, वहाँ पे फार्मूला बताएं। ऐसी 80% फार्मूला बता चुके हैं, मात्र 20% बचा हुआ है। 20% में वही कुछ कॉन्सेप्चुअल बचा हुआ है, ठीक है। 90 प्लस जाएंगे, कॉर 180 में से घटेगा बढ़ेगा, यही सब बचा हुआ है और कुछ नहीं बचा हुआ है, ठीक है। और देखो कितना छठा हो गया था ना, 7वां नंबर क्वेश्चन देखो। 7वां नंबर क्वेश्चन कहते हैं, ये चश्मा है ना मेरा, चश्मा के कारण ये लाइट आ रहा है, लाइट के कारण ये चमक जाता है, नीचे करते हैं ना अंधेरा दिखने लगता है, इसलिए थोड़ा वक्त लग जाता है। ये क्वेश्चन कर रहा है, ऐसे करके देखेंगे तब दिखेगा। देखो क्वेश्चन कर रहा है, किधर चला गया, कितने भाग गया, हाँ यहाँ मिल गया। क्या लिखा हुआ है, cot 45 प्लस थीटा इंटू cot 45 माइनस थीटा। हर में तुमको कॉन्सेप्ट दिखेगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट को पकड़ना ही तुम्हारी चाल है। cot 45 प्लस थीटा है इंटू cot 45 माइनस थीटा है। देखो cot a प्लस b के टर्म में टूटेगा, क्या हो जाएगा, cot 45 इंटू cot थीटा, प्लस है तो -1 अपॉन, पहले थीटा को लिखेंगे तो क्या लिखोगे, cot थीटा प्लस cot 45, फिर इंटू करोगे, इंटू को ऐसे लिख दो, गुना लिख दो, ठीक है। इसको क्या लिखोगे, cot 45 इंटू cot थीटा, माइनस है तो +1 अपॉन, क्या लिखोगे, cot थीटा, क्या लिखोगे, cot थीटा, माइनस है तो माइनस cot 45। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। cot 45 इतना 1 हो गया, तो क्या बचा, cot थीटा -1 अपॉन क्या हो जाएगा, cot थीटा +1, cot 45 का मान 1 गुने है cot 45 1, तो क्या बचा, cot थीटा +1 अपॉन cot थीटा -1। देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, मान कितना आ रहा है, लड्डू नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है। मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कि कौन कौन काटे, इसको इससे काटे और इसको इससे काटे। कैसे काटे, cot थीटा कैसे है, cot 45 का मान 1 होता है, तो cot 1 गुने cot थीटा -1, ये cot थीटा हो जाएगा, cot 45 का मान 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे cot थीटा +1 ये cot थीटा माइनस cot 45 का मान 1, क्रॉस देखिए ऊपर, ये इससे ये कट रहा था, इससे ये कट रहा था, मान आया 1। मतलब cot 45 प्लस थीटा इंटू tan 45 माइनस थीटा, इसका मान कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। इसी तरह अगर तुमको पूछ देगा tan 45 प्लस थीटा, ध्यान से देखना, इसी तरह तुमको अगर पूछ दिया tan 45 प्लस थीटा इंटू tan 45 माइनस थीटा, इसका मान क्या होगा, ये भी वही हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखो सॉर्ट करते हैं, कुछ सॉर्ट करते हैं। tan 45 प्लस tan थीटा नहीं लिखेंगे, 1 प्लस tan थीटा लिखेंगे। किसी को दिक्कत समझने में, 1 माइनस tan 45 का मान हम 1 जानते हैं, लिखेंगे ही नहीं, हो जाएगा। इसी तरह इधर भी हो जाएगा, 1 माइनस tan थीटा। सर 1 क्यों लिख रहे हैं, 1 का मान tan 45 का मान 1, यहाँ 1 लिखेंगे, माइनस है तो प्लस लिखेंगे और tan थीटा लिख देंगे। देखो कट जाएगा, इससे ये मान कितना, 1 आया। मतलब cot 45 प्लस थीटा इंटू cot 45 माइनस थीटा का मान 1, tan 45 प्लस थीटा tan 45 माइनस थीटा का जो मान आता है वो 1 आता है, ठीक है। ये दोनों दिल दिमाग गुद्दे फेफड़े जहां में भी होता है वहां पे एडजस्ट कर लो कि cot 45 प्लस थीटा cot 45 माइनस थीटा का जो मान आता है वो कितना आता है, 1 आता है। tan 45 प्लस थीटा tan 45 माइनस थीटा का जो मान आता है वो कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत आपत्ति अगर हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, यस सर हमको दिक्कत हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं अगली सवाल की ओर। अगला सवाल जो है वो कहता है, कितने भाग गया, हाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, sin 20 sin 40 sin 80 का मान कितना होगा। हम तुमको बता चुके हैं ये क्वेश्चन, sin 20 sin 40 sin 80 का मान कितना होगा, बताओ कितना होगा। ये देखो तो थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा के टर्म में टूट रहा है, हाँ देखो तो ऐसे दिख रहा है, sin 20 sin 60 माइनस 20
साइन 60 प्लस 20 दिख रहा है। इसका फार्मूला होता है 1/4 साइन 3 थीटा। थीटा के स्थान पे कितना है 20 है, तो लिखोगे 1/4 साइन कितना लिखोगे 20 दिया 60। ठीक है, साइन 60 का मान कितना होता है वो √3/2 होता है। यहाँ पे 4 है, मान कितना हो जाएगा √3/8 √3/8 जो आया है। देखो 3 मेरा कैसे लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है। √3/8 आया, किसका मान आया साइन 20 साइन 40 साइन 80 का मान आया, वो √3/8 आया। ठीक है, यहाँ तक देखने समझने में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई शंका? चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है साइन 20 cos 40 cos 80 सॉरी cos 20 cos 40 cos 80। वही क्वेश्चन है फिर से, cos 20 cos 40 cos 80 कितना मान आ जाएगा 1/4 सॉरी cos के टर्म में cos 3 थीटा cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/4 1/2 कितना है 1/8। 1/8 जो होता है वो राइट आंसर होता है किसके लिए फॉर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे की क्वेश्चन में। आगे का क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखना अगला क्वेश्चन जो कहता है, हाँ एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट और आपका लास्ट क्वेश्चन, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है भयानक, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। इस क्वेश्चन को देखते हैं कौन बना के हमको दिखाता है। क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, अरे देखो क्या है एक्स है, सेक थीटा, अरे ये नहीं चल रहा, ये चलाओ, सेक थीटा एक्स इनवर्ट सेक एक्स माइनस प्लस 10x बराबर वाई है, क्या है वाई है, और सेक एक्स माइनस 10x सेक एक्स माइनस 10x। एक काम करो, ये x है ना, इसको थीटा मान लो, क्या मानो थीटा मान लो, अच्छा रहेगा। इसको सेक थीटा मानो 10 थीटा सेक थीटा 10 थीटा, ये x है। ठीक है, सेक थीटा प्लस 10 थीटा बराबर y है, सेक थीटा माइनस 10 थीटा बराबर क्या है x है। तो पूछ रहा है x तथा y में संबंध होगा, x तथा y में क्या संबंध है वही बताना है। जो इस क्वेश्चन को बना देगा हम समझ जाएंगे उसके पास कॉन्सेप्ट है, एक अच्छा नॉलेज है उसके पास। सेक थीटा माइनस 10 थीटा सेक थीटा प्लस 10 थीटा बराबर y है, सेक थीटा माइनस 10 थीटा बराबर x है, तो x तथा y में संबंध क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर कितना है 10 है। ये मैं छोड़ दूं क्या, तुम बना के कल हमको दिखा दोगे या कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब दे दोगे? हाँ, इसके लिए छोड़ दूं, इसको छोड़ ही देते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन था, इसको छोड़ देते तुम लोग के लिए। पूछ रहा है, ध्यान से देखना, x तथा y में संबंध बताए। x भी कुछ होगा ना 1/y के बराबर, अब इस तरह नहीं, इससे ज्यादा नहीं हिंट देंगे, होगा ना, यही तुमको रिलेशन बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो अगर प्रैक्टिस जो हम अभी करवाए थे ये अगर समझ में आ रहा है, ठीक है, अगर अच्छे से समझ में आप लोग को आ रहा है तो वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, और कुछ मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ाइए। ठीक है, जब तक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ सकता है तब तक लाइव नहीं चलेगा। अगर जिस दिन सब्सक्राइबर मेरा 1K हो जाएगा तब मैं लाइव चलाना, लाइव बैच मेरा स्टार्ट हो जाएगा, तब पढ़ाने में एक अलग ही होता है, क्या पढ़ाने का एक अलग ही मूड होता है लाइव में। ठीक है, लाइव में तुम बैठे रहते हो, हम पढ़ाते हैं, उसमें लगता है कि हम किसी को पढ़ा रहे हैं। इसमें वीडियो चल रहा है, इसमें उतना नहीं इंस्पायर, उतना अच्छे से नहीं होता है, मोटिवेट होकर नहीं पढ़ा पाते हैं। ठीक है, तो जिस दिन लाइव क्लास चलना शुरू हो जाएगा तब एक मोटिवेशन अंदर से, इंटरनल होता है, इंटरनल मोटिवेशन वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसलिए बच्चों थोड़ा मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइबर को बढ़ा देना। मेरे चैनल का जो सब्सक्राइबर अभी करीब
250 है, 250 से ज़्यादा नहीं है, बट अगर तुम लोग चाहोगे तो मेरा 1K हो सकता है। और बात रहा प्रैक्टिस की, देखो जितना हम पढ़ाए हैं ना फार्मूलाज, अभी 1 से लेकर और जो 5 तक चला है वो सिर्फ फार्मूलाज का ही है, वो जितना है वो सभी में फार्मूला ही है। तो अगर तुम लोग अच्छे से वहाँ पे देखो हर क्वेश्चन को, हम अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो हम डायरेक्ट मान 1 नहीं लिखे हैं, हम प्रूफ करके तुमको दिए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है कितना होता है 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, ऐसे ही हम नहीं लिख दिए हैं, हम तुमको प्रूफ करके तुमको दिखाएं, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा क्या होता है, साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, तुमको शादी वाली चर्चा में हम तुमको बता चुके हैं कि साइन उसी से शादी करेगा जिसकी औकात सबसे बड़ी होगी, कॉस उसी से शादी करेगा जो जिसका गुण कॉस के गुण से डायरेक्ट विपरीत होगा, और जो बच जाएगा वो टेन शादी कर लेगा। ये सब बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। तो जो नहीं देखे हो, जो न्यू स्टूडेंट हो, वो मेरे पिछले वाले वीडियो को देख लेना, तब आके देखना, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, कोरोना का काल है और सरकार लॉकडाउन कर रहे हैं, लॉकडाउन पे लॉकडाउन होता है ना, तारीख पे तारीख होता है ना, तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। किस फिल्म का डायलॉग है, कमेंट बॉक्स में लिख देना, तारीख पे तारीख, एक फिल्म का नाम है ना, तारीख पे तारीख दे रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें, रटने की कोशिश नहीं करें। मैथ जो होता है वो कॉन्सेप्ट का चीज़ होता है, रटने से मैथ कभी नहीं आ सकती है। हमने भी अनुभव लिए हैं अपने लाइफ में कि मैथ को रटने से कुछ नहीं हो सकता है, कभी तुम सक्सेस ही नहीं कर पाओगे। कोई भी एक आम आदमी जिसके पास थोड़ा सा भी अगर नॉलेज है, अगर तुम रटे हुए हो मैथ को, तो तुमको 1 सेकेंड में समझ लेगा कि तुम रटे हुए हो या समझे हुए हो। इसलिए मैथ को रटने में, ऐसे तो किसी को रटने की कोशिश ही ना करो, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो मैथ होता है। मैथ को अगर रटोगे तो तुमसे कंपटीशन में या कहीं भी एग्जाम होगा तुम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते हो, ठीक है। इतना ही बोलूँगा, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, तुम लोग खुद मोटिवेट होते हो। यूट्यूब पे देखो, हमसे भी ज़्यादा, हमसे क्या है नहीं, इतना बड़ा बड़ा है ना वीडियो डाला गया है, सोनू शर्मा जी का, शिफू जी का, संदीप महेश्वरी जी का, बहुत सारे विवेक बिंद्रा का, बहुत ऐसे हैं महानुभाव जिनका मोटिवेशनल, अच्छा ए टू मोटिवेशनल है ना, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। मेरे संजीव ठाकुर जी है ना सर, आप लोग नहीं जानते हो, कैडेट डिफेंस एकेडमी के हैं, तो ये सब अच्छे मोटिवेशनल हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग जाके देखिए मोटिवेशनल वीडियो, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, मैथ को सिर्फ आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जो मैं पढ़ाया हूँ उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, प्रदर्शन आपका भी बहुत बेहतर होगा, हमसे भी ज़्यादा बेहतर होगा। एक स्टूडेंट का जो औकात होता है वो एक टीचर से बढ़ के होता है। जितना स्टूडेंट पढ़ लेता है उतना कोई टीचर भी नहीं पढ़ता है। ये सत्य है बात, कि जितना स्टूडेंट मेहनत करता है ना, 10th में भी देख लीजिए, कोई एक पार्टिकुलर, कोई एक सर, हम ही जो हैं एक पार्टिकुलर मैथ में जानता हूँ, हाँ, हमको कोई आज आगे पूछेगा संस्कृत क्या होता है, हमको नहीं पता है, हाँ, कहाँ से पता होगा। लेकिन एक स्टूडेंट का कहानी सुनिए आप लोग, कि स्टूडेंट को सब कुछ देखना पड़ता है, मैथ, संस्कृत, हिंदी, सोशल साइंस, आर्ट में चले जाइए, नागरिक, भूगोल, बहुत चीज़ देखना पड़ता है। तो उतना स्ट्रगल एक सर नहीं कर पाते हैं जितना स्ट्रगल एक स्टूडेंट अपने लाइफ में करता है। तो स्टूडेंट का आईक्यू लेवल बहुत बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा, अगर देखा जाए एक सेंस से तो, ठीक है। इससे ज़्यादा क्या बोले, तब तक के लिए उससे पहले, तब तक से पहले, ये मेरा एक है तब तक से पहले वाला भी है एक बात, कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को, स्टार्टिंग में थोड़ा करना ही पड़ता है ये सब, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग बढ़ा दीजिएगा, थोड़ा सब्सक्राइबर्स शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, ठीक है। तब तक के लिए मैं शुभम झा, जय हिंद।